बाय बाय मोदी जी, बाय बाय बीजेपी। क्या मोदी जी के अब जाने का समय हो गया है? क्या अब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? जी हां दोस्तों, और ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि सट्टा बाजार कह रहा है। मतलब कमाल हो गया। सट्टा बाजार ने जिस तरह के आंकड़े दिखाए हैं ना, ये कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर करते हैं। हालांकि आपको पता है सट्टा बाजार सिर्फ एक आकलन करता है, सच्चाई तो 4 तारीख को पता चलेगी। लेकिन ये न्यूज ना आपके सामने होना जरूरी है। आपको पता है बीजेपी लगातार, और बीजेपी की जो आईटी सेल है, उनका जो लोग हैं, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हम 400 पार मारेंगे। जबकि वही उमा भारती जी तो बोल रही हैं हम 500 पार मारेंगे, 512 की बात कर रहे हैं। यानी 400 एक नंबर ऐसा है जैसे मोदी जी ने इतने से कंफर्म कर दिया कि 400 नंबर तो आने ही आने हैं। आपको पता है कि पीएम का चुनाव है, यहां पर 543 सीट है। अब ऐसे में सट्टा बाजार जो है क्या कहता है, और ये आंकड़े ना मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहां पर देखो, जो फलोदी सट्टा बाजार है उसने बीजेपी को 209 सीट दिखाई है, 209। साथ में एनडीए को ना 253 सीट दिखाई है टोटल। साथ में अगर मैं इंडिया गठबंधन की बात करूं तो 246 सीट दिखाई है। आपको पता है सरकार बनने के लिए 272 सीट का होना जरूरी है। अब ऐसे में 272 सीट का होना जरूरी है, वहीं बीजेपी को एनडीए मतलब अगर सीट की बात करें तो केवल 253 सीट मिल रही है। यानी इसके हिसाब से क्या बीजेपी जा रही है, क्या मोदी जी जा रहे हैं? क्योंकि दोस्तों आपको यह भी चीज समझनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं जो न्यूज पोर्टल है, जो एक तरीके से सोशल मीडिया जहां पे सब कुछ चल रहा है, चाहे वो नेशनल मीडिया हो चाहे वो सोशल मीडिया हो, इस पे कहीं ना कहीं इसको हाईजैक कर लिया है। इस पे किसका कंट्रोल है ये हमसे कोई छुपा तो नहीं है। अब ऐसे में अगर लोग इतनी भी बात कर रहे हैं तो इसको क्या सीरियस लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए, ये आपके सामने है। लेकिन यहां केवल फलोदी सट्टा बाजार की बात नहीं है, आपके सामने कुछ और है। यहां पे है पालनपुर सट्टा बाजार। ये क्या कह रहा है, यहां पर एनडीए को 247 सीट दिखा रहा है, यानी और कम दिखा रहा है। फलोदी ने तो आपको दिखाया था तुम्हारे की 253, ये 247 सीट दिखा रहा है। और सरकार कितने पे है? 272 पे। सवाल यह है कि जो गवर्नमेंट 400 सीट का दावा कर रही थी, आज वो इसके हिसाब से, सट्टा बाजार के हिसाब से, वो सरकार तो बनाना भी दूर की बात है, क्योंकि 272 पे सरकार बनेगी। और यहां पर फलोदी ने 253 दिखाया, पालनपुर ने 247 दिखाया, करनाल सट्टा बाजार ने 263 दिखाया। अब देखो, अभी तक जिन्होंने 3 सट्टा बाजार है वहां से सरकार नहीं बन रही है। चौथा बोहरी सट्टा बाजार, इसने 255 दिखाया, सरकार नहीं बन रही है। उसके बाद बेलगाम सट्टा बाजार ये 265 दिखा रहा है। उसके बाद कोलकाता सट्टा बाजार 261 दिखा रहा है। उसके बाद विजयवाड़ा सट्टा बाजार 251 दिखा रहा है। यानी अभी तक जितने भी मैंने आपको नंबर बताए हैं, यहां पर सरकार नहीं बन रही है। समझ रहे नहीं? अभी अगर मैं आगे की बात करूं तो इंदौर जो है ये सरकार बना रहा है, ये 283 सट्टा दिखा रहा है, 283 सीट दिखा रहा है। यहां पर अहमदाबाद जो है ये 270 दिखा रहा है। अहमदाबाद, गुजरात, अहमदाबाद का जो चोखा बाजार है, ये आपको यानी बीजेपी को, एनडीए को 270 सीट दिखा रहा है। यानी यहां से भी सरकार नहीं बन रही है। उसके बाद सूरत मगोवी ये जो 282 सीट दिखा रहा है। इन सारी चीजों में आप एक चीज क्लियर करोगे तो ये देखोगे, जितने भी सट्टा बाजार है वो 250 से लेकर 280 के बीच दिखा रहा है। और उसमें से केवल 2 ही हैं, सिर्फ एक है जिसने 280 सीट दिखाई है, सॉरी, एक ने 82 और एक ने 83। बाकी आप देखोगे इन 200 अलावा कोई भी सट्टा बाजार जो है वो बीजेपी की सरकार नहीं दिखा रहा है। ये दोस्तों अपना पे बहुत बड़ी बात है। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो इस पर क्या राय है आपकी बताना चाहिए। लेकिन सवाल दोस्तों एक और है। सवाल यह है कि जिस तरह से बीजेपी लगातार 4 सीटों की बात, मतलब 400 सीटों की बात कर रही थी, उमा भारती ने 500 सीटों की बात कर दी, और लगातार सोशल मीडिया पे जो कैंपेन, स्पेशली जो गोदी मीडिया है, वो लगातार अभी भी ये बात मानने तैयार ही नहीं है कि बीजेपी की 400 सीट से कम गिर रही है। आपको पता है ये जो चुनाव है 7 चरणों में होने वाला है। 7 में 6 चरण ऑलरेडी हो चुके हैं, 7वां चरण जो है 1 जून का है। और आज जो है एक तरीके से जो है प्रचार उचार सब बंद हो गया, लास्ट प्रचार है। मोदी जी जो है तुम्हारे की कन्याकुमारी जाएंगे, वहां पर जो विवेकानंद रोक है वहां पर वो जो है अपना ध्यान लगाएंगे 48 घंटे के लिए। और उसके बाद जो है ये सारा कैंपेन बंद हो जाएगा। और 1 तारीख के बाद
1 तारीख को लास्ट चरण, उसके बाद 2, 3 के बाद जब 4 नंबर आएगा तो 4 तारीख को जो है रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसके साथ एक खबर और है, ये खबर आपको सुननी चाहिए कि किस तरीके से लगातार जो मोदी जी का साम्राज्य है वो लगातार डाउन होता जा रहा है पीएम के रूप में। क्यों दोस्तों, यहां पर क्या हुआ है, एक डेटा बिंग्स करके वेबसाइट है, ये डिजिटल मीडिया के नंबर्स का आंकड़ा रखती है, जो न्यूज चैनल है उनका आंकड़ा रखती है। इस वेबसाइट के अनुसार 18 मई से 24 मई के बीच, यानी राहुल गांधी जी के जो व्यूज आए हैं वो 144 मिलियन व्यूज आए हैं। कितने? 144 मिलियन व्यूज आए हैं किसके? राहुल गांधी जी के। वही राहुल गांधी जी जिसको गोदी मीडिया ने लगातार पप्पू बनाने की कोशिश की और दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि ये पप्पू है। वही अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, क्योंकि आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर किसी के हैं, चाहे वो ट्विटर पर हो तो वो मोदी जी के हैं, मतलब पीएम के रूप में कह रहा हूं, मतलब नेताओं के रूप में। वैसे तो विराट कोहली के हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर नेताओं के रूप में बात करूं तो पीएम मोदी जी के हैं। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी जी के जो व्यूज आते हैं वो आते हैं 30 मिलियन, और वहीं जो राहुल गांधी जी हैं उनके व्यूज कितने आते हैं? 144 मिलियन। अब यहां पर आप अंतर समझ सकते हो कि लोग का रुझान जो है वो किसको सुनना चाह रहा है। ये आपके सामने लिस्ट है, यहां पर आप नंबर देख सकते हो कितने नंबर आए हैं, और ये अपने आप में दोस्तों बड़ी बात है। सवाल दोस्तों यही है, क्या मोदी जी की जो लोकप्रियता है क्या उसमें गिरावट आ रही है? वहीं राहुल गांधी जी लगातार उनका जो ग्राफ है बढ़ता जा रहा है। अगर आप इस चुनाव में भी आप देखोगे तो ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है उनको जहां पर उन्हें भाषा के रूप में या कोई शब्दों के रूप में इस तरह का नोटिस मिला हो। वहीं राहुल गांधी जी ने लगातार जो है मोदी जी पर ये जुबानी हमला किया है कि वो लगातार उनकी जो भाषा है वो गिरती जा रही है, ऐसा राहुल गांधी जी ने इल्जाम लगाया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो करंट अफेयर है उस पर क्या चल रहा है ये हमारा आपके सामने रखता है। आपकी क्या ओपिनियन है जरूर बताइए, आप क्या देखते हैं, किसकी सरकार बनने जा रही है जरूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों बताना चाहता हूं मेरा एक चैनल है अरबाज ब्लॉग, जहां पर मैं दुनिया घूमता हूं, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से आप घर बैठे दुनिया घूम सकते हो। 20 कंट्री में घूम चुका हूं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो जो अरबाज ब्लॉग्स के नाम से है। और हमारी प्लानिंग है, हमने काम को जल्दी सुधारने वाले हैं, अपनी एडिटिंग को सुधारने वाले हैं, और इसको और अच्छे लेवल से जो है हम आने वाले समय में आपके सामने रखेंगे। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं इजाजत चाहता हूं आपसे। जय हिंद, अपने ख्याल रखें।